गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग डायोड के बारे में पढ़ा गया था और उसमें हम लोग यह सीखा गया था कि यह जो डायोड है दो प्रकार के अर्धचालक से मिलकर के बना है। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक से मिलकर के बना है। अब हम लोग जो है इस डायोड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसका हम लोग प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। एक जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, जिसे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसे हम लोग जो डायोड को पढ़ा गया था वह एसी को डीसी में बदल देता है। एसी सिग्नल जो हम लोगों के घरों में वायरिंग में आता है, लेकिन कोई भी ऑपरेटर्स उससे हम लोग चलाते नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उसमें एसी सिग्नल में दो तरह का फ्लक्चुएशन होता है, पॉजिटिव पल्स और निगेटिव पल्स। तो कोई भी ऑपरेटर्स हम लोगों का सिर्फ पॉजिटिव पल्स से ही चलेगा, यानी कि उसको डायरेक्ट करंट चाहिए डीसी, तो वही काम डायोड करता है। तो हम लोग उसका प्रयोग पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसमें दो कुंडली होता है। यह इसका ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली है और ट्रांसफार्मर का यह द्वितीय कुंडली है। दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर एसी को एसी में बदलता है। वोल्टेज को या तो अप कर देगा या वोल्टेज को डाउन कर देगा। यहाँ पे कोई भी ट्रांसफार्मर है जो एसी सिग्नल इनपुट भी होता है, एसी आउटपुट होता है, और एसी को एसी में ही बदलता है, लेकिन डायोड एसी को डीसी में बदलता है। तो हम लोग को जो पढ़ रहे हैं वह अर्ध तरंग दिष्टकारी है, और यह ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, यह ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली है। यह प्राथमिक कुंडली पे हम यहाँ पे इनपुट एसी इनपुट सिग्नल दे दिया गया। यहाँ पे इनपुट है और यह इनपुट एसी है, और ट्रांसफार्मर का जो द्वितीय कुंडली है L2, इसके प्रथम सिरे यानी किसी भी एक सिरे से एक डायोड यहाँ पे लगा देते हैं, जो डायोड D1 है, और इससे आउटपुट हम लोग प्राप्त करेंगे, और दूसरे सिरे से हम लोग इस तरह से आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा देते हैं AC, जिसके द्वारा आउटपुट हम लोग प्राप्त करते हैं। और जो आउटपुट प्राप्त करेंगे वह डीसी होगा, डायरेक्ट करंट होगा। यहाँ पे अल्टरनेट करंट इनपुट देंगे। यहाँ पे जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है वह एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन अर्ध रूप में आधा फिल्टर कर देता है और आधा फिल्टर नहीं करता। इसकी क्रिया विधि हम लोग समझेंगे कि कैसे यह काम करता है। तो यहाँ पे जो एसी सिग्नल है, यहाँ पे हम लोग एसी सिग्नल को देख सकते हैं। एसी सिग्नल इस प्रकार से होता है, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव पल्स होता है और दूसरी तरफ निगेटिव पल्स होता है। फिर पॉजिटिव पल्स होता है, फिर उसके बाद निगेटिव पल्स होता है। इस प्रकार एसी अल्टरनेट करंट आगे की तरफ बढ़ता है, प्लस माइनस के थ्रू। यहाँ पे हम लोग
जब देखेंगे कि यह जो ट्रांसफार्मर है इसका जो प्राथमिक कुंडली L1 है, तो जब यह ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली का प्रथम सिरा पॉजिटिव पल्स पर होगा, ठीक उसी समय इसका प्राथमिक कुंडली का दूसरा सिरा निगेटिव पल्स होगा। यह एक पॉजिटिव होगा, ठीक उसी समय दूसरा निगेटिव होगा। और ट्रांसफार्मर हम लोग जानते हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा जो ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली है, ठीक उसी समय इसका जो द्वितीय कुंडली का प्राथमिक सिरा है वह निगेटिव पल्स होगा और उसका दूसरा सिरा पॉजिटिव पल्स होगा। हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि यह अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे वर्क करता है डायोड। तो यहाँ पे जिस समय यह पॉजिटिव पल्स है, प्राथमिक कुंडली का प्रथम सिरा जब पॉजिटिव पल्स है, ठीक उसी समय द्वितीय कुंडली का पहला सिरा जो है निगेटिव पल्स है, जिससे डायोड जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डायोड का यह पी टाइप अर्धचालक है और यह एन टाइप। तो पी टाइप किससे आकर के जुड़ गया? माइनस पॉइंट से। और जब यह माइनस सिरे से जुड़ जाएगा तो यह डायोड उत्क्रम अभिनत में होगा। जब पी टाइप अर्धचालक माइनस से जुड़ेगा तो यह डायोड से धारा का प्रवाह नहीं होगा, यह उत्क्रम अभिनत में होगा और इस डायोड द्वारा धारा प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग जो इनपुट प्रथम में इनपुट दिया, तो यहाँ से जो आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, यह आउटपुट ग्राफ हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जब यह पॉजिटिव पल्स था उस समय हमको आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि यह माइनस से जुड़ा है। अगले आधे चक्र में यह इस तरह से इसका सिग्नल है एसी का, तो अगले आधे चक्र में यह सिरा क्या हो जाएगा? निगेटिव पल्स हो जाएगा। तो जब यह निगेटिव पल्स होगा, ठीक उसी समय इसका दूसरा सिरा प्राथमिक कुंडली का यह पॉजिटिव पल्स हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण द्वारा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली का ठीक उसी समय यह पॉजिटिव पल्स हो जाएगा और दूसरा निगेटिव से जुड़ जाएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह जो डायोड D1 है वह अब किससे जुड़ गया? पॉजिटिव पल्स से। तो जब यह पॉजिटिव पल्स से डायोड D1 जुड़ गया तो यह डायोड अग्र अभिनत में काम करेगा और इसके द्वारा धारा का प्रवाह होगा और हमें अगले आधे चक्र में धारा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमको पॉजिटिव पल्स प्राप्त हो गया। फिर एसी का अगले आधे चक्र में यह पुनः जो है पॉजिटिव पल्स हो जाएगा, ठीक उसी समय यह निगेटिव होगा, फिर यह निगेटिव और यह द्वितीय कुंडली का यह पॉजिटिव होगा और डायोड D1 फिर उत्क्रम अभिनत में होगा और धारा प्राप्त नहीं होगा। अगले चक्र में धारा प्राप्त आधे चक्र में नहीं होगा। फिर अगले आधे चक्र में यह निगेटिव होगा प्राथमिक कुंडली का, यह पॉजिटिव हो गया अन्योन्य प्रेरण द्वारा। द्वितीय कुंडली का यह निगेटिव पल्स हो जाएगा और यह पॉजिटिव पल्स हो जाएगा। जब यह पॉजिटिव से जुड़ेगा तो डायोड D1 अग्र अभिनत में होगा और हमें पुनः आधे चक्र में DC धारा प्राप्त होगा। फिर उसी प्रक्रम में यह नहीं प्राप्त होगा, फिर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यह DC धारा रुक रुक करके प्राप्त हो रही है। रुक रुक करके अगले आधे चक्र में प्राप्त होती है, आधे चक्र में प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए इसका नाम अर्ध तरंग दिष्टकारी, दिष्ट मतलब होता है फिल्टर, जो नीचे का पार्ट है वो फिल्टर हो गया, इसीलिए हम लोग इसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो अगले आधे चक्र में प्राप्त होगा, आधे चक्र में प्राप्त नहीं होगा, रुक रुक करके धारा प्राप्त हो रहा है। इसीलिए
इससे हाफ वेव रेक्टिफायर से हम कोई भी ऑपरेटर्स पूर्ण रूप से कार्य नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई न्यूज़ देखेंगे, मोबाइल जो हमारा वर्क करेगा वो डीसी धारा चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस चाहिए, रुक रुक करके नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए न्यूज़ हम लोग सुनेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर सुनेंगे, इस प्रकार से पूरा नहीं सुन पाएंगे। यह डीसी जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है यह हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जो है पूर्ण तरंग, जो सेकेंड हम लोगों का है पढ़ना है, वह पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसे हम लोग कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है उसे हम लोग समझेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में एसी धारा को डीसी में पूर्ण रूप से बदल देते हैं, और इसके लिए हम लोग एक डायोड नहीं 2 डायोड लेते हैं, और दोनों डायोड को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरे से, यहाँ पे डायोड D2 जोड़ दिया गया। हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में एसी को डीसी में पूर्ण रूप से बदलते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है ट्रांसफार्मर लेंगे, जिसके ट्रांसफार्मर का यह प्राथमिक कुंडली है, और ट्रांसफार्मर का यहाँ पे द्वितीयक कुंडली है, बीच में लोहे की क्रोड होता है। अब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली पर हम लोग एसी इनपुट को दिया जाता है, और निर्गत लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से प्राप्त होता चला जाता है। यह डीसी धारा हम लोगों को प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ से हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे, और यहाँ से एसी देंगे, इनपुट देंगे, और इनपुट जो है एसी सिग्नल देंगे। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, जिसमें पॉजिटिव पल्स भी है और नेगेटिव पल्स है। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे कार्य करेगा, इसका क्रिया विधि क्या है, तो यहाँ पे फिगर आप लोग देख सकते हैं। इसमें 2 डायोड है, और यह जो है दोनों डायोड को हम लोग जो है यहाँ से इसके ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों से, पहले सिरे से डायोड D1 को जोड़ दिया, द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे को डायोड D2 से जोड़ करके, और इन दोनों को एक में शार्ट कर देते हैं, और इसके ठीक बीच से हम लोग निर्गत के लिए एक दूसरा तार ले आकर के बीच से आउटपुट यहाँ से प्राप्त करेंगे। यहाँ से हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और यह जो दोनों शार्ट किया गया, एक सिरा यहाँ से लेंगे और दूसरा सिरा जो है इसके बीच से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ देते हैं। RL लोड रेजिस्टेंस, जहाँ से आउटपुट लेना होगा वहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसकी क्रिया विधि हम लोग समझ लेते हैं कैसे होगा। यहाँ से हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे, जो DC पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस समय क्रिया विधि हम लोग देख रहे हैं, जिस समय यह AC इनपुट है, और DC हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, जिस समय ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली का प्रथम सिरा पॉजिटिव पल्स होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे AC में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, अगले प्रथम आधे चक्र में जब यह पॉजिटिव पल्स होगा, ठीक उसी समय इसका जो दूसरा सिरा है उसी समय निगेटिव होगा। अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली का प्रथम सिरा निगेटिव होगा, और इसका दूसरा सिरा पॉजिटिव पल्स होगा, यानी ये माइनस और यह पल्स पहले आधे चक्र में। तो जब यह माइनस होगा तो माइनस डायोड D1 से जुड़ा हुआ है, तो यह डायोड D1 उत्क्रम अभिनत में होगा, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। डायोड D1 किस क्रम में हो गया, उत्क्रम अभिनत में, और इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, रिवर्स बायस में।
और जो दूसरा सिरा इसका है वो डायोड D2 है, जो किससे जुड़ गया, पॉजिटिव पल्स से, और डायोड D2 द्वारा धारा प्राप्त हो गया और बीच में न्यूट्रल हो गया, प्लस से माइनस के बीच में न्यूट्रल हो गया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि डायोड D2 द्वारा हम लोग लोड रेजिस्टेंस के द्वारा धारा प्राप्त कर लिया गया। यह कब प्राप्त कर लिया गया, जब यह ट्रांसफार्मर का पहला सिरा पॉजिटिव पल्स है, उसी समय यह निगेटिव होगा। ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा अन्योन्य प्रेरण के द्वारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसे कहेंगे, वह प्रथम सिरा निगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। यह रिवर्स वॉइस में होगा, यह फॉरवर्ड वॉइस में डायोड D2 होगा। डायोड D2 द्वारा धारा हमने प्राप्त कर लिया। अगले आधे चक्र में जब इनपुट का यह पहला निगेटिव पल्स होगा, ठीक उसी समय यह पॉजिटिव पल्स हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण द्वारा ट्रांसफार्मर का जो दूसरा सिरा है वह पॉजिटिव, दूसरा कुंडली का प्रथम सिरा पॉजिटिव हो गया और दूसरा सिरा निगेटिव हो गया। जब ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली का पहला सिरा पॉजिटिव है तो डायोड D1 का पी टाइप अर्धचालक किससे आकर के जुड़ गया, पॉजिटिव पल्स से, और यह डायोड D1 अग्र अभिनत में हो जाएगा और D2 किससे जुड़ गया, निगेटिव पल्स से, यह उत्क्रम अभिनत में हो गया। तो यह रिवर्स वॉइस में, इससे धारा हमें प्राप्त नहीं होगा। धारा हमें किससे प्राप्त हो जाएगा, डायोड D1 द्वारा, और डायोड D1 के थ्रू हम लोग निर्गत लोड रेजिस्टेंस पे प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अगले आधे चक्र में पुनः हमको धारा प्राप्त हो गया। फिर अगले आधे चक्र में उसके यह प्राथमिक कुंडली का पॉजिटिव होगा, यह निगेटिव हो गया ठीक उसी समय, फिर यह निगेटिव होगा और यह पॉजिटिव होगा। डायोड D1 पुनः क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा, D2 अग्र अभिनत में हो जाएगा और हमें फिर पल्स प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले आधे चक्र में इसके डायोड D1 द्वारा प्राप्त होगा, फिर अगले आधे चक्र में डायोड D2 द्वारा प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नीचे का पल्स है वो फिल्टर हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रेक्टिफायर, दिष्टकारी। नीचे का जो पल्स है वो कट गया और हमें जो है ऊपर ही पल्स यह प्राप्त हो गया, पॉजिटिव पल्स, और इसके द्वारा हम लोग ऑपरेटर्स चला सकते हैं। यह ऊपर, इसीलिए यह नीचे का कट गया, डायरेक्ट करंट मिल रहा है, इसीलिए हम लोग DC कहेंगे। AC से हम लोग किस में बदल दिए, DC में। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो DC मिल रहा है इसमें फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कम है करंट, फिर यहाँ पे उच्च, फिर कम, फिर उच्च, शिखर मान कम, यानी कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसे हम लोग स्मूथ करने के लिए इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस के एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, और कैपेसिटेंस में हम लोग पढ़े हैं कि 2 प्लेट होता है। क्या करेगा कि जब उच्च धारा होगा तो यह प्लेट एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब कम होगा तो उसको जो है अपना धारा उसको दे देगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा। फिर इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस के थ्रू एक स्मूथ धारा प्राप्त करते हैं और कोई भी ऑपरेटर्स को बहुत इजीली जो है चला सकते हैं। यह हम लोगों का पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। यहाँ पे हम लोग जो डायोड को पढ़ा गया, डायोड का प्रयोग पढ़ा गया, और डायोड के प्रयोग में हम लोग यह जान लिया गया कि जो डायोड है वह AC को DC में बदल देता है। हम लोगों को ठीक इसी प्रकार से यह एक प्रकार का जेनर डायोड पढ़ना है। जेनर डायोड नाम से स्पष्ट है, इसका खोज जेनर ने किया था, इसीलिए इनके नाम पर जेनर डायोड पड़ गया। और जेनर डायोड को हम लोग, यह डायोड का सिंबल होता है, लेकिन जेनर डायोड के सिंबल को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं।
तो जेनर डायोड यह एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में काम करता है। उत्क्रम अभिनत, हम लोग इसके पहले यह उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। इसके पहले हम लोग अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत को पढ़ा गया था। और हम लोग जब किसी भी डायोड को, पीएन संधि डायोड को जब किसी वोल्टेज से उत्क्रम में, यानी कि उत्क्रम में कब जोड़ेंगे, जब पी टाइप को बैटरी के माइनस से और एन टाइप को बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो डायोड होता, इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम लोग उत्क्रम अभिनत कहते हैं। और हम लोग यहाँ पे जेनर डायोड को पढ़ा जा रहा है। तो जब उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज का मान एक निश्चित मान के बाद जब बढ़ाते हैं तो धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है और इससे हम लोग धारा का मान बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। इस धारा को, इस प्रकार के डायोड को हम लोग जेनर डायोड तथा जो धारा प्राप्त होता है उसे जेनर धारा के नाम से या जेनर डायोड, हम लोग इस प्रकार का जो डायोड होगा वह जेनर डायोड कहेंगे। उत्क्रम अभिनत में हम लोग जो है पीएन संधि डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है और इससे एक बड़ी मात्रा में धारा का मान हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों को पढ़ा गया था और यहाँ पे जेनर डायोड के बारे में भी हम लोग जान लिया गया। ठीक इसी प्रकार से आप लोग इसका जो है फिगर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज है V और यहाँ पे धारा I है। तो अग्र अभिनत में जो हम लोग बनाते थे तो इस प्रकार का फिगर जाता था, उत्क्रम अभिनत में इस प्रकार का जाता है। उत्क्रम अभिनत में शुरू में जब बैटरी का मान स्लो रहेगा तो धारा का मान बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एक निश्चित मान के बाद धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो वोल्टेज, जहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज, यानी कि धारा का मान यहाँ पे बहुत कम है और जैसे जैसे बढ़ाए, यहाँ पे वी आर है, कम धारा का मान बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जैसे आया वी जेड पे वोल्टेज को बढ़ाए तो सहसंयोजक बंध संधि के पास का अचानक बहुत ज़्यादा सहसंयोजक बंध टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और अचानक एक तेज़ी से एक दूसरे प्लस माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तरफ, होल के तरफ और होल इलेक्ट्रॉन की तरफ तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार धारा का मान उत्क्रम अभिनत में बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस धारा को हम लोग जेनर डायोड कहेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह जो है पॉजिटिव वोल्टेज है, इधर की तरफ आएंगे नेगेटिव वोल्टेज है। तो नेगेटिव वोल्टेज का मान बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित मान के बाद जब वोल्टेज बढ़ जाएगा, यह इस प्रकार का जो डायोड होगा, इस डायोड को हम लोग जेनर डायोड कहेंगे। इधर जो धारा का मान बढ़ेगा मिली एम्पियर में, ये अग्र अभिनत में है। इधर जो बढ़ेगा वह पश्च अभिनत में, इसे हम लोग जो है आई जेड हम लोग कहते हैं। इसका मान, इसका कई जगहों पर उपयोग हम लोग कर पाते हैं। रिवर्स वॉइस में उत्क्रम अभिनत में जेनर डायोड एक निश्चित मान पर जो मिलता है वो जेनर डायोड कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी को भी हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट पीरियड में। धन्यवाद।